हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊँगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a vector a plus vector b dot vector a minus vector b is equal to 8 and magnitude of a is equal to 8 magnitude of b। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है और हमें ये दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर हमें दिया हुआ हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग को याद रखनी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाएगा। फिर इसका ऐसे करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। फिर इसका ऐसे करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आ जाएगा। फिर इसका ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ये बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लो और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमें एक और चीज दी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कितना ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 64 माइनस 1 क्या बचेगा 63। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में 63, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन में 63। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हम लोग ने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इस इक्वेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर क्या है 8 अपॉन में 63। यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन में 63 इज इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये इधर आएगा तो प्लस 8 अपॉन में 63। अब इसका एलसीएम ले लो, 63 प्लस 8 कितना हो जाएगा 71। तो 71 अपॉन में 63। ठीक है, ये हो जाएगा ओह 63, अच्छा 8 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो 63 इंटू 8 करोगे तो 8 3 जा 24 50। ठीक है, ये आएगा 504 प्लस 8 यानी 512 अपॉन में 63 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा √512/63। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।